गठियाबाई बीमारी, जिसको मेडिकल टर्म में अर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें मरीज को दर्द होता है जॉइंटों में, साथ में वो जॉइंट टाइटनेस हो जाती है, यानी उनको घर का कोई रूटीन काम करना हो छोटा मोटा या उनको चलना फिरना हो तो भी तकलीफ होती है और घुटनों में सूजन आना स्टार्ट हो जाती है इन जॉइंटों में। इस बीमारी को आप दवाइयों से कब तक ठीक कर रख सकते हैं या आपको किस कंडीशन में ऑपरेशन कराना है या इससे कैसे बच सकते हो, मैं हूं मिस्टर श्याम एम्स हॉस्पिटल के अंदर। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। गठियाबाई बीमारी को समझने से पहले मैं आपको एक हमारा एग्जांपल लेता हूं। घुटना, जो घुटना दो बोन होती हैं, एक ऊपर की बोन एक नीचे की बोन, दोनों को मूवमेंट जब हमें चलना फिरना होता है तो इन बोनों में मूवमेंट होता है, यानी इस जॉइंट क्या करता है, मूवमेंट करवाता है। तो यहां दो बोन आपस में टकराए नहीं, उसके लिए दोनों बोनों के बीच में एक गद्दी जैसी शीट होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, और साथ में चारों तरफ एक पानी भरा रहता है जिसको साइनोविल पानी बोलते हैं। तो ये हमारा हेल्प करता है या नॉर्मल चिकना बनाए रखता है ये फ्लूइड, जिससे हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हमारा कितना ही दौड़े घूमे फिरे, हमें इन घुटनों में या कोई भी जॉइंट ले लीजिए उनमें कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसा सभी जॉइंटों में होता है, पर इन जॉइंटों में कोई बीमारी हो जाए तो हमें तकलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं एक एक बीमारी की बात करता हूं। पहली बीमारी ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, मैंने बताया हमारे जो जॉइंट हैं इनके बीच में एक गद्दी पाई जाती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। यदि ये कार्टिलेज घिस जाए या धीरे धीरे लुप्त हो जाए या ये कट फिट जाए, जिससे हमारी बोन क्या हो, आपस में टकराना स्टार्ट कर दे जब हम चले फिरे या कोई भी जॉइंट में मूवमेंट हो तो उस कंडीशन में हमें दर्द होगा, वो जॉइंट हमारे अकड़ जाएंगे और धीरे धीरे वहां इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और वहां सूजन भी आ जाएगी, यानी स्वेलिंग भी हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम आपको ओस्टियोआर्थराइटिस बीमारी में देखने को मिलेगी, यानी वो कार्टिलेज धीरे धीरे खत्म हो गया, वो पानी धीरे धीरे सूख गया, जिससे हमारी बोन आपस में टकराने लग गई और उस कंडीशन में हमें तकलीफ हो रही है। दूसरा आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जॉइंट है वहां वो कार्टिलेज है, वहां ब्लड सप्लाई है, नॉर्मल पानी है, बट हमारे शरीर में कहीं और भी इन्फेक्शन हो और उसके खिलाफ इन्फेक्शन को मारने के लिए हमारा शरीर एक एंटीबॉडीज बनाता है जो हमारे शरीर के इन्फेक्शन को मार सके और हमें स्वस्थ रखे। पर वो एंटीबॉडीज एक्टिव हो जाए और हमारे जॉइंटों के जो साइनोविल फ्लूइड है या वो गद्दी है या उस जॉइंट के जाके वहां मारना स्टार्ट कर दे वहां की सेल को, जिसको बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज। जब वो सेल को मारेगी तो वहां इन्फ्लामेशन होगा और इन्फ्लामेशन होगा तो हमें स्वेलिंग आएगी। जब हमारी वो बोन्स का मूवमेंट है तो हमें ज्यादा दर्द होगा, नॉर्मली हमें दर्द महसूस होगा उन जॉइंटों में। तो बेसिकली वो कहीं और की बीमारी जो हमारी एंटीबॉडीज बनाती हैं वो एंटीबॉडीज हमारे जॉइंटों पे जाके अटैक करे, जिसमें हमारे पूरे शरीर के जॉइंटों में, यानी ये छोटे मोटे जॉइंट है यहां भी तकलीफ आपको महसूस होगी। ऐसा नहीं बड़े जॉइंटों में होगी, पर बड़े जॉइंटों पे थोड़ा सा वजन ज्यादा आता है तो आपको ज्यादा फील होता है, बट सब जॉइंटों में ये ऐसा होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। और एक पॉलीआर्थराइटिस बोलते हैं। पॉलीआर्थराइटिस का मतलब यही होता है कि आपको एक नहीं एक से ज्यादा जॉइंटों में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, उसको पॉलीआर्थराइटिस बोलते हैं। और मोस्टली ये कब होता है, जब आप 40-50 की एज पार करते हो तो एक तो हमारी वो गद्दी वैसे ही कम हो जाती है, कटफट जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है हमारा शरीर भी थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, नई जनरेट करने की क्षमता भी नहीं होती। तो इस कंडीशन में हमें ये तकलीफ ज्यादा महसूस होना स्टार्ट कर देती है। वैसे ही किसी भी एज में हो सकती है गठियाबाई की बीमारी, पर मोस्टली हमारा 40-50 की एज होती है तो अब ये गठियाबाई बीमारी होना स्टार्ट हो जाती है। अब बात आती है कि इसका जांच कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले एक तो एक्सरे करवा सकता है, या डॉक्टर आज के टाइम में एक्सरे को तो करवाता है, सीटी स्कैन एमआरआई भी करवा सकता है। इसमें हम देख सकते हैं कि क्या तकलीफ हो रही है, वहां आपकी बोन में डीजनरेट हो गई। कई बार तो इतनी कंडीशन बढ़ जाती है कि दो बोन टकरा के धीरे धीरे वहां जुड़ जाती हैं, है ना। अब तो मूवमेंट होना ही खत्म हो गया, फिर आप इसको मोड़ नहीं सकते। यहाँ तो देखो हमारी अंगुली मुड़ रही है, जब ये जुड़ जाएंगी तो आप इस अंगुली को यहाँ से मोड़ नहीं सकते, यानी वो फ्यूज हो जाती हैं और वहां का कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये चीज देख सकते हैं। एक मैंने बताया कि हमारे जॉइंटों के बीच में भी हल्का हल्का एक लुब्रिकेंट जो चिकना चिकना ऑयल जैसा पानी होता है, वो पानी भी कम हो जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहां से पानी
को एक निडल से खींच यानी वहां से पानी निकालते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं कि वहां क्या प्रॉब्लम है। अर्थ्रोसेंटोसिस बोलते हैं। और भी जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, यहाँ वहाँ एक छोटा सा छेद करके दूरबीन डाल के वहाँ भी देख सकते हैं। उसको एथ्रोस्कोपी बोलते हैं। ये एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जो आपके घुटने जैसे हैं, वहाँ एक छोटा सा छेद करके कैमरा डाला जाता है और अंदर की स्ट्रक्चर हमारे कंप्यूटर पे देखी जाती है। आजकल एथ्रोप्लास्टी भी साथ में कर दिया जाता है, वहाँ छोटा सा छेद करके देख लिया जाता है प्रॉब्लम कहाँ है और वहाँ छोटा सा एक वायर डाला जाता है जिसमें से वहाँ छोटा सा ऑपरेशन होता है और हम उसका इलाज कर सकते हैं। मोस्टली ये बीमारी में एथ्रोप्लास्टी या अर्थ्रोस्कोपी ज़्यादा खर्चीला तो नहीं होता सरकारी हॉस्पिटलों में। प्राइवेट हॉस्पिटलों में अलग अलग स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल होते हैं तो वहाँ 2 लाख 3 लाख का खर्चा आ जाता है। बाकी ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो छोटा सा ही ऑपरेशन है तो इसका ज़्यादा खर्चा नहीं आता। पर यहाँ कई बार क्या होता है कि आपका जो घुटने हैं वो इतने खराब हो चुके हैं कि आपको वो घुटने को हटा के आपको नकली घुटना वहां लगाया जाता है, पूरा रिप्लेसमेंट कर देता है, नया घुटना लगाया जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का घुटना खरीद रहे हो। एक बहुत बढ़िया घुटना खरीद रहे हो, एक हल्का घुटना खरीद रहे हो तो कितने लाख का आता है। मोस्टली अगर इसका खर्चा देखा जाए तो ये भी ऑपरेशन 1-2 लाख रुपए का पड़ जाता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप मेडिसिन पे थोड़ा सा फोकस रखें, जैसे आपको डॉक्टर कहता है वैसा आप करें। मेडिसिन में एक तो आपको दर्द की दवाई दी जाती है जिसमें आपको दर्द कम हो। कई बार उस दर्द की दवाई से क्या हो सकता है, एसिडिटी आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपके पेट में घाव हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको दर्द का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और एसिडिटी और घाव क्या बीमारी है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। दूसरा, आपको एक ऑयल और जेल दिया जाएगा जिससे डॉक्टर आपको मालिश करने के लिए बोलेगा, जिससे भी आपको हेल्पफुल मिलेगी। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, आपके वहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए आपको स्टेरॉइड की टैबलेट दी जाती हैं। लुब्रिकेंट फ्लूइड भी डाला जाता है इंजेक्शन से आपके वहाँ घुटनों में, तो ये सारी प्रोसेस की जाती है। ये नहीं ठीक होती तब जाके ऑपरेशन किया जाता है। अब दूसरा, आपको लाइफ स्टाइल भी थोड़ा आपको चेंज करना है, क्योंकि मोस्टली उनमें ही देखा गया है जिनका वजन ज़्यादा होता है, जिससे क्या है हमारी जो गद्दी है वो वजन की थ्रू दोनों हड्डियों पे आता है तो वो पिचक जाती है बिल्कुल ही। तो आपको एक तो वजन कम करने की जरूरत है। मोस्टली आप 5 से 10% वजन कम करते ही आपको आराम आना स्टार्ट हो जाएगा इस बीमारी में। तो आप सबसे पहले अपना वजन कम करें, और आप अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब करते हैं तो थोड़ा सा आप उस पर भी कंट्रोल करें, ये चीज़ कम कर देनी चाहिए आपको। थोड़ा सा अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, आपको अच्छा आहार लेना है। आहार अच्छा का मतलब ये है कि आप अच्छे से सब्जी खाएं, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाएं जिससे आपको अच्छा सा न्यूट्रिशन मिले। साथ में संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है, बहुत ऑयली फूड ना खाएं। और आपको ओमेगा 3 जैसी मल्टीविटामिन आती हैं तो वो भी ले सकते हैं, और डॉक्टर को पूछ के ही लें। कैल्शियम की टैबलेट आप ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अगर टाइम से लोगे, एक्सरसाइज करोगे और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करोगे, जैसे आपको रेगुलर थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी जिससे क्या है जॉइंटों पे वजन आए। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कई मार्केट में ट्रेनर हैं जो एक्सरसाइज कराते हैं उनसे भी ले सकते हैं। और आपको अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो आप वहाँ आप बर्फ़ का भी सेक कर सकते हैं। एक कपड़े में ले लो बर्फ़ और फिर उसका सेक कर सकते हो, या मार्केट में गर्म पानी की बोतल जैसा बैग आता है वो, या आपको कोल्ड बैग आता है, ये मिलते हैं, वो लाके आप अपने जॉइंट है उनका सेक कर सकते हैं। और रेगुलर आप थोड़ा सा वॉक करें, वॉक करने में ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होती। और आप रेगुलर डॉक्टर से सलाह लें हैं, चेकअप करवाएं, जिससे आपको ये बीमारी आगे बढ़े नहीं। मैं हूं मिस्टर श्याम। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।